हेलो एवरीवन, दिस इज काशिफ नफीस। स्वागत है आपका नाइस टेक एजुकेशन मेरे इस चैनल में। आज का जो टॉपिक है कंप्यूटर एग्जाम की प्रिपरेशन करने से रिलेटेड है। हमारे नज़दीक जितने भी डीसीए पीजीडीसीए की स्टडी कर रहे हैं, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, इसमें जितने भी बच्चे इनरोल्ड हैं उनका सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम होने वाला है। सेकेंड सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम होने वाला है, माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी हो या अदर कोई यूनिवर्सिटी, अगर उसमें पेपर है इंटरनेट एंड वेब डिज़ाइनिंग या फिर इंटरनेट एंड ई कॉमर्स, ये सब्जेक्ट लगभग सिमिलर है। देखिए डीसीए में इंटरनेट एंड ई कॉमर्स नाम है इसी सब्जेक्ट का, और पीजीडीसीए में इसी सब्जेक्ट का नाम है इंटरनेट एंड वेब डिज़ाइनिंग। तो मैं आज आपसे इस पेपर में आने वाले इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करूंगा। कौन कौन से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो पेपर में डेफिनेटली आएंगे। जो लोग कम पढ़ते हैं या कम समय में तैयारी करना चाहते हैं, बहुत सारी तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, समय नहीं है या दिमाग नहीं चल रहा, तो उनके लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं मेरे पास। मतलब कौन सी ऐसी यूनिट है जो बड़े काम की है, जो आसानी से आपको समझ में आ जाएगी और आप उसमें से नंबर निकाल के ले सकते हैं। यही सारी चीज़ें मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। ये वीडियो उन सारे स्टूडेंट को लिए जो लोग डीसीए पीजीडीसीए में एग्ज़ाम देने वाले हैं। बिना देरी किए हम वीडियो के टॉपिक में आते हैं, जिस पर्पज़ से मैं आपके सामने आया। हम सबसे पहले डीसीए के बारे में डिस्कस करेंगे। डीसीए में जो पेपर है वो है इंटरनेट एंड ई कॉमर्स। दोनों में बीच की एक दो यूनिट के क्वेश्चंस इधर उधर हैं, बाकी लगभग सेम है। मतलब ये कहा जाए कि डीसीए और पीजीडीसीए में 60% थ्योरी सेम है, 40% थ्योरी थोड़ा सा अलग है यूनिट वाइज। तो डीसीए में जो पहला यूनिट है उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होगा वो होगा इंटरनेट के बारे में। मतलब आप ये समझिए कि इंटरनेट के ऊपर एक ऐसे तैयार कर लीजिए आप कि इंटरनेट का उद्गम कैसे हुआ, इंटरनेट का पूरा विकास क्रम, इंटरनेट क्या है, डिफाइन कैसे करेंगे आप उसको, इंटरनेट के लाभ क्या है, तो ढेर सारे लाभ आप इसमें गिना सकते हैं। इंटरनेट के नुकसान क्या है, तो कुछ नुकसान भी आप इसमें गिना सकते हैं। और इंटरनेट कनेक्शन कितने प्रकार के हैं, ये सारा आप अच्छे से एक बड़ा सा निबंध तैयार कर लीजिए। इन दोनों के बीच से क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। और आगे अगर आप इस पर कोई शॉर्ट नोट पूछ सकता है या कुछ और टॉपिक पे बना करके क्वेश्चन पूछेगा, तो वो पूछेगा कि व्हाट इज द वेबसाइट पब्लिशिंग, मतलब वेबसाइट को पब्लिश कैसे किया जाता है, मार्केट में लॉन्च कैसे किया जाता है। शॉर्ट नोट लिखने को आ सकती है कि प्रोटोकॉल्स क्या है, डोमेन नेम क्या है, यूआरएल क्या होता है, इससे रिलेटेड आईएसपी क्या होता है, इससे रिलेटेड। तो यूनिट 1 में जितना मैंने बोला इतने के बीच से ही क्वेश्चन आएगा। पेन कॉपी निकाल लीजिए, नोट कर लीजिए सारे आइटम की कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो हमको एग्जामिनेशन में प्रिपेयर करने हैं। तो देखिए फर्स्ट यूनिट ऐसा है कि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, एक बार देखने की ज़रूरत है, आप इसमें से आराम से नंबर निकाल सकते हैं। कोई डिफिकल्ट यूनिट ये वाली नहीं है, फर्स्ट यूनिट आपके लिए बढ़िया है। सेकेंड यूनिट में क्या आएगा डीसीए में? सेकेंड यूनिट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है ब्राउज़र के बारे में और इंटरनेट एप्लीकेशंस के बारे में, इसी के बीच से ही क्वेश्चन होगा। तो फर्स्ट, व्हाट इज द ब्राउज़र, ब्राउज़र है क्या, ब्राउज़र को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे, उसके बारे में क्या थ्योरी लिखेंगे, आप थ्योरी कलेक्ट करिए। ब्राउज़र कौन कौन से प्रकार के हैं, ब्राउज़र का कार्य क्या होता है, मतलब ब्राउज़र का हमारे कंप्यूटर में क्या काम होता है, वो क्या क्या काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, तो ये सारे कार्य उसके निकाल लीजिए आप ब्राउज़र के बारे में। ब्राउज़र के इंटरफेस के बारे में थोड़ा बहुत बता दीजिए कि बुकमार्क और हिस्ट्री और बैक बटन, रिफ्रेश बटन, होम बटन, यूआरएल सर्च करने का बटन, ऑप्शन की सारा कहाँ कहाँ कैसे कैसे होता है। तो ये पूरा ब्राउज़र के इर्द गिर्द क्वेश्चन ज़रूर होगा सेकेंड यूनिट में। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकल के आ सकते हैं इंटरनेट एप्लीकेशन, मैंने बोला था, तो इंटरनेट एप्लीकेशन में इंटरनेट चलाने के एप्लीकेशन या इंटरनेट पे उपयोग होने वाले कुछ एप्लीकेशन के बारे में पूछ सकता है। फॉर एग्जांपल कि गूगल फॉर्म, गूगल डॉक्स क्या है, उमंग ऐप क्या है, पेटीएम कैसे काम करता है, व्हाट इज़ द पेटीएम, आप मोबाइल बैंकिंग कैसे यूज़ करते हैं, इसके बारे में कोई थ्योरी लिखिए कि मोबाइल बैंकिंग है क्या, आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इंटरनेट के माध्यम से पैसे ट्रांसफ़र करने की जो टेक्निक्स है, इसके बारे में आप क्या लिखेंगे, तो थोड़ा सा इसके बारे में एक्सप्लेन करना पड़ेगा। जैसे आधार इनेबल्ड आपकी जो पेमेंट सर्विस होती है, एईपीएस जिसको कहते हैं, ये सर्विस कैसे काम करती है। उसके बाद ऑनलाइन पेमेंट और पेमेंट गेटवेज कौन कौन से हैं, इन सब के बारे में छोटा छोटा कुछ नोट्स आ सकता है। अब तीसरी यूनिट में आते हैं। तीसरी यूनिट में इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका होगा HTML के बारे में। थर्ड यूनिट में आपको HTML का इंट्रो लिखना पड़ेगा। अगर आप HTML की तैयारी करेंगे तो कैसे करेंगे, आप HTML का इंट्रो तैयार कर लीजिए। व्हाट इज द HTML,
HTML क्या है, HTML का यूज़ क्या है, क्या उपयोग है इसके, HTML में टैग्स जो होते हैं वो कितने प्रकार के हैं और कौन कौन से हैं, ये सारे टैग्स समझा दीजिए। तो यहाँ पे आपकी बड़ी सी एक थ्योरी बन जाएगी, मतलब आपको HTML के ऊपर एक पूरा ऐसे तैयार करके रखना है। अगर इसके बीच से कोई क्वेश्चन आता है, टैग के बारे में आए तो लिख सकते हैं, फॉर्मेटिंग टैग के बारे में आए तो लिख सकते हैं, टेबल टैग के बारे में आए तो लिख सकते हैं, एट्रीब्यूट टैग के बारे में आए तो भी लिख सकते हैं, HTML को ही पूछ दिया तो सब कुछ लिख सकते हैं। मतलब इसमें से आपको बहुत सारी थ्योरी निकल जाएगी अगर आप HTML की एक अच्छे से बड़ा सा ऐसे तैयार कर लें तो बड़ी आसानी होगी आपको। फिर इसमें अगर क्वेश्चन नाम से अगर मैं बोलूं कि कैसा पूछ सकता है तो आपको पूछ देगा कि HTML में सारे फॉर्मेटिंग टैग को समझाइए। तो आपको पूरे फॉर्मेटिंग टैग ध्यान में रखने हैं और टैग को लिखना है कि दिस इज द टैग, और उसका एग्जाम्पल भी नीचे 2 लाइन में उसकी थ्योरी लिखिए और एग्जाम्पल बनाइए कि इस टैग को लगाने से ये होगा, पूरा उदाहरण बना के बताइए। तो फॉर्मेटिंग टैग बहुत सारे हैं, आपको वो सारे एक्सप्लेन करने हैं इसमें। इसके बाद आगे आपका अगला जो क्वेश्चन बन के आ सकता है नेक्स्ट यूनिट में, चौथी यूनिट के बारे में अपन चर्चा करें तो चौथी यूनिट में क्वेश्चन निकल के आएगा व्हाट इज द जावा स्क्रिप्ट। अब यहाँ पे आपको जावा स्क्रिप्ट ये छोटा सा ऐसे तैयार करना है, निबंध तैयार करना है कि जावा स्क्रिप्ट क्या है, इसका उपयोग कब करते हैं, इसका हमारे कंप्यूटर में या वेबसाइटों में क्या इंपॉर्टेंस है, कहाँ पे जावा स्क्रिप्ट का यूज़ किया जाता है, और इसमें यूज़ होने वाले कुछ सामान्य टैगों को भी आपको याद करना पड़ेगा कि कौन कौन से टैग और फंक्शंस को अपन जावा स्क्रिप्ट में यूज़ करते हैं। तो इसके बीच से सारा क्वेश्चन होगा, एग्जाम्पल बताना पड़ेगा, यूजेस बताना पड़ेगा, क्यों हम उपयोग करते हैं, इसका क्या काम है हमारे कंप्यूटर या वेबसाइटों में, ये सारा कुछ आप इसमें तैयार करिए। 5वीं यूनिट में आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ई कॉमर्स के बारे में। व्हाट इज द ई कॉमर्स, ई कॉमर्स क्या है। तो यहाँ पे बहुत बड़ी थ्योरी आपको मिल जाएगी दोस्तों, इंटरनेट में भी सब जगह आपको इसकी थ्योरी मिल जाएगी और आसान पड़ेगा ये समझाना आपको। तो ई कॉमर्स क्या है, ई कॉमर्स कैसे काम करता है, ई कॉमर्स के लाभ क्या हैं, ई कॉमर्स की हानियाँ क्या हैं, ये पूरा गिना दीजिए। ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म कौन कौन से हैं, कौन कौन से जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद इसके अलावा एप्लीकेशन, वही सॉफ्टवेयर के बारे में। फिर इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम के बारे में पूछ सकता है कि ऑनलाइन पेमेंट जो सिस्टम है ये कैसे काम करता है और ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम के सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं। फिर ई वैलेट क्या होता है, मोबाइल बैंकिंग क्या होता है, इस तरह के छोटे छोटे शॉर्ट नोट भी आ सकते हैं। तो पहली से लेके 5वीं यूनिट तक मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, इसमें कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। आप सिर्फ इतना ही तैयार करिए जितना मैंने बोला है, इसमें से आप आराम से एग्जाम निकाल लेंगे, बेहतरीन नंबर भी आएंगे। ऐसा नहीं कि पासिंग मार्क आएगा, आप इतने की तैयारी कर लीजिए, आपके नंबर बेहतरीन आएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि कम समय में, थोड़े से समय में आप इसको कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो देखिए आप इसमें क्या करिए, फर्स्ट यूनिट बहुत इजी पड़ेगी, आप फर्स्ट यूनिट पूरी तैयार कर लीजिए। 5th यूनिट बहुत इजी पड़ेगी, पूरी 5th यूनिट तैयार कर लीजिए आप। उसके बाद क्योंकि फर्स्ट यूनिट में इंटरनेट के बारे में पूरा उसी के इर्द गिर्द क्वेश्चन होगा, 5th यूनिट में ई कॉमर्स के बारे में क्वेश्चन होगा। इसको एक बार देखोगे आराम से समझ में आ जाएगा, आंसर आप बहुत अच्छे से इसका लिख सकते हो। 2nd यूनिट में ब्राउजर के बारे में पूछा है, जैसे वो गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, यूसी ब्राउजर, ओपेरा मिनी, नेटस्केप, नेविगेटर, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये कैसे काम करते हैं इसके बारे में सारी थ्योरी लिखनी होगी। तो ये क्वेश्चन भी आपसे आसानी से बन जाएगा। तो 3 यूनिट तो आप आराम से निकाल लोगे, सिर्फ एक बार देखने की ज़रूरत है। यहाँ पे थोड़ा सा जिन्होंने पढ़ाई नहीं करी है, क्लासेस अटेंड नहीं करी हैं, उनको 3rd यूनिट और 4th यूनिट में थोड़ा सा दिक्कत होगी। HTML को पढ़ना पड़ेगा, व्हाट इज द HTML के टैग्स पढ़ लीजिए थोड़ा सा, तो ये आपको नंबर इंप्रूव कर देगा। जावा स्क्रिप्ट को पढ़ लीजिए, जावा स्क्रिप्ट है क्या, कैसे काम करता है, और उसके कुछ टैग्स पढ़ लीजिए। तो 3rd एंड 4th यूनिट जिन्होंने पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं की उनके लिए थोड़ा मुश्किल है, अगर इसको वो देख लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो 1st यूनिट, 2nd यूनिट और 5th यूनिट, 5वीं यूनिट को अगर आप अच्छे से देख लेते हो तो DCA का एग्जाम आराम से निकल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। पूरे के पूरे क्वेश्चन में आपको बराबर नंबर मिलेंगे। दोस्तों जो मैं समझाया हूँ अगर बराबर से समझ में आया है तो लाइक कीजिएगा। कुछ डाउट्स हैं, कुछ और पूछना है या समझना है तो कमेंट में ज़रूर लिखिए, नेक्स्ट वीडियो में मैं वो भी एक्सप्लेन करूँगा आप सभी लोगों को। आपके जितने भी दोस्त हैं जिन्हें इस तरह की पढ़ाई करनी है, या आपके और भी दोस्त हैं जिन्हें एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है, तो प्लीज़ उनके साथ शेयर कर दीजिएगा ये वीडियो, उनका भी भला हो जाएगा। लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। इस तरह के और भी कंटेंट्स मैं ला रहा हूँ, आने वाले वीडियो में आपको बहुत सारी हेल्प मिलने वाली है। तो आने वाले नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हैव अ गुड डे। धन्यवाद इतना देखने के लिए।